वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग स्टडी कर रहे थे सेलुलर रेस्पिरेशन और उसमें हम लोग सबसे पहले क्या स्टडी कर रहे थे कि सेलुलर रेस्पिरेशन का 3 मेजर इवेंट होता है। पहला ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल और तीसरा क्या हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो हम लोग स्टार्ट किए थे ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्यों होता है, ये सब सारा का सारा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे कि कैसे करके जो ग्लूकोज होता है वो सेल के अंदर जाता है और जब ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा तो ग्लाइकोलाइसिस कैसे करके होता है, उस ग्लूकोज का क्या होगा, ये सब सारा का सारा आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो भी पढ़ाया था, ठीक है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर है ना, ये सीरीज ऑफ लेक्चर एक दूसरे से रिलेटेड है। आप मतलब वन बाय वन इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा और सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट आपका वो क्लियर हो जाएगा और सारा का सारा क्वेश्चंस भी सॉल्व होगा, चाहे वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहे चाहे वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बिठा रहा हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे करके ग्लूकोज, कहाँ से ये ग्लूकोज आता है और ये कैसे करके सेल के अंदर जाता है, तब जाके क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, देखो एक्चुअल में क्या होता है, देखना बहुत आसान है, कैसे करके ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है। ठीक है, और फिर कैसे करके ग्लाइकोलाइसिस होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो याद करो प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या बताया था, ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा था, ग्लाइकोलाइसिस हम लोग बोलेंगे 2 टर्म के मिलने से बनता है ग्लाइको और लाइसिस, जिसमें क्या हो रहा था हम लोग बोलेंगे, जिसमें हम लोग बोलेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ये टूट रहा था, हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में। ठीक है, ये टूट रहा था, हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे थे, इसी प्रोसेस को हम लोग बोल रहे थे क्या चीज, ग्लाइकोलाइसिस। ये हम लोगों ने देखा है। ठीक है, और ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो हम लोग बोलेंगे ये ग्लाइकोलाइसिस होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। तो ये मान लो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये मान लो सेल है। ठीक है, ये सेल का मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहा हूँ, ये क्या चीज है, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे सेल का साइटोसोल है। ठीक है, याद रखना। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में चेंज हुआ। ठीक है, याद रखना है। अब देखो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस जब होता है तब सेल क्या करता है, हम लोग बोलेंगे 2 एटीपी सेल लगाता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस जब हो जाता है तो 4 एटीपी बनता है। तो नेट गेन कितना एटीपी का हुआ, हम लोग बोलेंगे नेट गेन कितना एटीपी का हुआ, हम लोग बोलेंगे 4 - 2 = हम लोग बोलेंगे 2 एटीपी का नेट गेन होता है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के टाइम पे। और ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के टाइम पे हम लोग बोलेंगे क्या निकलता है, दो हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल मॉलिक्यूल निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस NADH। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूस NADH। ठीक है, कितना मॉलिक्यूल निकलेगा, हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिड्यूस NADH पे निकलते हैं, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये कब निकलता है, हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप नंबर 6 पे। कैसे क्या होता है ये सब सारा का सारा मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में चेंज हुआ। ठीक है, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस सेल क्या किया, 2 एटीपी लगाया, 4 एटीपी बना, नेट गेन कितना हुआ, 4 - 2 = 2 एटीपी का नेट गेन हुआ। अब ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे क्या होता है, 2 अनस्टेबल मॉलिक्यूल भी निकलता है, जिसको बोलते हैं रिड्यूस NADH। ठीक है, याद रखना है। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस सेल की कहां हो रहा है, साइटोसोल में हो रहा है, और ये रेस्पिरेशन का फर्स्ट इवेंट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। क्यों ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोसोल में होता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस को करवाने के लिए एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में चेंज कराने के लिए, ठीक है, क्या हम लोग बोलेंगे जितना भी एंजाइम्स प्रेजेंट होता है वो सब सारा का सारा एंजाइम्स कहां प्रेजेंट होता है, सेल के साइटोसोल में। ठीक है, और सारा एंजाइम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ना, इसको 3 साइंटिस्ट मिलकर डिस्कवर किया। नाम क्या था, इम्डेन, मेयरहोफ एंड पार्नास। देयरफॉर दिस पाथवे इज आल्सो नोन एज EMP पाथवे। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे इस ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का नाम रखा गया। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हम लोग बोलेंगे इटसेल्फ पे क्या है, इटसेल्फ ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस एनएरोबिक है, लेकिन जब ऑक्सीजन रहेगा, एरोबिक कंडीशन रहेगा, तब भी ये ग्लाइकोलाइसिस हो सकता है। ठीक है, याद रखना है। मतलब ग्लाइकोलाइसिस कब होगा, चाहे ऑक्सीजन जब नहीं भी रहेगा सेल के अंदर तब भी ग्लाइकोलाइसिस होगा, ऑक्सीजन जब रहेगा तब भी ग्लाइकोलाइसिस होगा, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस इटसेल्फ कैसा प्रोसेस होता है, हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक प्रोसेस होता है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये सब देखे थे। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या आता है, देखना ध्यान से, यहाँ पर समझना, देखो ध्यान से। क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर देखो ध्यान से, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में चेंज हुआ। ठीक है, देखो ध्यान से। तो ये ग्लूकोज कहां से आया, सबसे पहला क्वेश्चन कि ये ग्लूकोज कहां से आ रहा है। ठीक है, अब जब ये ग्लूकोज जहां से भी आ रहा है ये ग्लूकोज कैसे करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करेगा और सेल के साइटोसोल में पहुंचेगा।
ठीक है। जैसे ही सेल के साइटोसोल में पहुंचेगा तो इस ग्लूकोज का फिर क्या होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं फेट ऑफ ग्लूकोज। तो देखो मैं थोड़ा सा पहले लेके चलता हूँ कैसे करेगी ये ग्लूकोज कहां तक पहुंचा, सेल तक पहुंचा। याद रखना जितना भी सेल्स होता है सबको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। सबको क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे एटीपी चाहिए। सब सेल क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा, या हम लोग बोलेंगे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल। और वो किसकी वजह से आएगा, हम लोग बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन की वजह से आएगा, मतलब ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, और हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की वजह से, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस होने के लिए ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज को हम लोग बोलते हैं मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो ये मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहां से आ रहा है, ठीक है, और ये कैसे करके सेल के अंदर पहुंचा। तो देखो इसको बताने के लिए मैं थोड़ा सा पहले लेके चलता हूं, देखो ध्यान से, बहुत आसान है, देखना समझना, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, देखो ध्यान से, हम लोग क्या जानते हैं कि जो भी फूड होता है, ठीक है, जो भी फूड होता है, फूड क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक एडिबल पार्ट होता है। फूड क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक एडिबल पार्ट होता है, ठीक है, जो कि हम लोग बोलेंगे दो कंपोनेंट के मिलने से बनता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं मेन कंपोनेंट, ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं मेन कंपोनेंट, ठीक है, और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट। दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट। ये दो कंपोनेंट्स के मिलने से क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे फूड बनता है। अब मेन कंपोनेंट में क्या क्या आता है, हम लोग बोलेंगे मेन कंपोनेंट में आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। ये तीन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फूड का मेन कंपोनेंट है। क्यों ये मेन कंपोनेंट है, क्योंकि यही तीनों क्या करता है, हम लोग बोलेंगे सेल में जाके क्या चीज बना सकता है, हम लोग बोलेंगे एटीपी बना सकता है, या हम लोग बोलेंगे सेल को एनर्जी दे सकता है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन कंपोनेंट ऑफ द फूड, ठीक है। और सप्लीमेंट में क्या आता है, सप्लीमेंट में आता है, हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट, याद रखना है, फूड का कंपोनेंट है, लेकिन सप्लीमेंट कभी भी एनर्जी नहीं देगा, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे कभी भी एटीपी प्रोड्यूस नहीं करेगा, याद रखना। लेकिन भी ये हम लोग बोलेंगे इसेंशियल होता है, किसके लिए, हम लोग बोलेंगे हमारे बॉडी के लिए। तो सप्लीमेंट में क्या आता है, हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट में आता है मिनरल्स, ठीक है, ये सब आता है, विटामिन्स, ये सब आता है, रफेज, ये सब आता है, सारा का सारा सप्लीमेंट में। तो अब ध्यान से देखो, जब भी हम लोग फूड लेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग फूड लेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग फूड लेंगे तो उस फूड में क्या चीज है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है और लिपिड भी है। फूड में क्या चीज है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है और लिपिड भी है। हम लोग जानते हैं जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, ठीक है, जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, याद रखना है, तो ये कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो ये प्रोटीन किस में चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड में चेंज हो जाएगा। और जब लिपिड का डाइजेशन होगा तो ये लिपिड किस में चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये लिपिड चेंज हो जाएगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जब ये फूड का डाइजेशन हुआ तो हम लोगों को क्या क्या मिला, ग्लूकोज मिला, एमिनो एसिड्स मिला, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स मिला, ठीक है। लेकिन ये तीनों में से मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन है, मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ग्लूकोज। क्यों ग्लूकोज मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, क्योंकि ग्लूकोज हम लोग बोलेंगे, ग्लूकोज क्या कर सकता है, सेल के अंदर जाके इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या दे सकता है, हम लोग बोलेंगे एटीपी दे सकता है, ठीक है। इसीलिए ग्लूकोज को बोलते हैं मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। मैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में पढ़ाऊंगा, अलग से मैं बताऊंगा, जिसमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सारे के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी बस इतना जानो। अब देखो, अब ये ग्लूकोज जब डाइजेस्ट हो गया, सॉरी, जब कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट हो गया तो ये ग्लूकोज में चेंज हो गया। अब ये ग्लूकोज हम लोग बोलेंगे, इस ग्लूकोज का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये ग्लूकोज का होगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इस ग्लूकोज का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। अब ये ग्लूकोज का जब एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, तो याद रखना तब ये ग्लूकोज कहाँ आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे तब ये ग्लूकोज आ जाएगा ब्लड में। तब ये ग्लूकोज कहाँ आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे ब्लड में। अब ब्लड से होते 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 ये कहाँ पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे लीवर में पहुंचेगा। ब्लड से होते होते ये ग्लूकोज कहाँ पहुंचेगा, हमारा लीवर में पहुंचेगा, ठीक है। अब लीवर से निकल के फिर ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे जितना भी हमारा बॉडी का सेल्स है, सारा सेल्स को क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कौन देगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज। क्यों ग्लूकोज देगा, क्योंकि ग्लूकोज मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, जो कि सेल के अंदर जाता है और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टूट सकता है और ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को चला सकता है, क्रेब्स साइकिल को चला सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को चला सकता है और एनर्जी बना सकता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया कि कहां से देखो ग्लूकोज आया। एक्चुअल में ग्लूकोज कहां से आया, हम लोग बोलेंगे फूड से आया, ठीक है। तो अब देखो, अब ये ग्लूकोज लीवर से जब निकलेगा, ठीक है, जब ये ग्लूकोज लीवर से निकलेगा मतलब ब्लड में आएगा, ब्लड से फिर होते हुए ये क्या करेगा, जितना भी हमारा बॉडी सेल्स है उसमें पहुंचेगा, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये वाला को इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर
यहाँ पर देखो ये क्या चीज है, ये सेल है, जितना भी हमारा बॉडी सेल से मान लो, ठीक है, ये क्या चीज हमारा हमारा बॉडी सेल है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे हमारा सेल है मान लो, ठीक है। और ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये सेल का क्या चीज है हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाला क्या चीज है सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये वाला सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये वाला पोर्शन, अंदर वाला पोर्शन क्या होगा, सेल का साइटोसोल होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज का बना होता है, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है लिपिड बाइलेयर का, ठीक है। हम लोग जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज का बना होता है, लिपिड बाइलेयर का। तो मैं बस ये वाला पोर्शन को मैं मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहां से लेके यहां तक देखो ध्यान से, इसको मैं मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। तो ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, ये सब लिपिड का, लिपिड बाइलेयर है, ये सब क्या चीज है, लिपिड बाइलेयर। तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये लिपिड बाइलेयर है, ये सब क्या है लिपिड बाइलेयर, ये क्या चीज है लिपिड बाइलेयर, ये क्या चीज है लिपिड बाइलेयर, ठीक है। बस मैं इतना ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये पोर्शन को मैं मैग्नीफाई करके दिखाया हूँ, ये लिपिड बाइलेयर है। अब ध्यान से देखो, अब ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे लिपिड नहीं है। तो जब लिपिड नहीं रहेगा तो वैसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे मॉलिक्यूल को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज कैसा मॉलिक्यूल है, लिपिड तो है नहीं, ठीक है, इसका मतलब ग्लूकोज क्या चीज हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। अगर ग्लूकोज लिपिड रहता तो हम लोग क्या बोलते, लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल बोलते, लेकिन ग्लूकोज क्या है, लिपिड नहीं है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है, इसका मतलब ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक हो गया। लिपिड को छोड़ के बाकी जितना भी मॉलिक्यूल्स होगा, सारा का सारा मॉलिक्यूल्स क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, याद रखना है, ठीक है। अब तो ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, और ये जो सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या चीज का बना हुआ है, हम लोग बोलेंगे लिपिड का बना हुआ है, लिपिड बाइलेयर है ये, ठीक है। तो सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो हम लोग बोलेंगे, अगर मान लो कि लिपिड मॉलिक्यूल रहता, ठीक है, लिपिड मॉलिक्यूल रहता, या हम लोग बोलेंगे लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल रहता, लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल रहता मतलब लिपिड लविंग मॉलिक्यूल रहता, तो ये आसानी से लिपिड को डिफ्यूज करके कहां पहुंच जाता, हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर पहुंच जाता। अगर लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल रहता तो आसानी से डिफ्यूज कर जाता, क्योंकि ये भी लिपिड है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपिड का बना हुआ है, तो आसानी से हम लोग बोलेंगे ये लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल क्या करेगा, सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या चीज है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज लिपिड नहीं है, तो ये ग्लूकोज को सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर आने नहीं देगा। क्यों, क्योंकि सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज का बना हुआ है, लिपिड का बना हुआ है, ठीक है। तब कैसे करके ग्लूकोज अंदर आएगा, क्योंकि ग्लूकोज को भी सेल के अंदर आना है और ग्लाइकोलाइसिस करना है, क्रेब्स साइकिल को चलवाना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को चलवाना है, मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करना और एटीपी को बनाना है, तो ये ग्लूकोज को अंदर आना पड़ेगा। तो ग्लूकोज को अंदर आने के लिए, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को अंदर आने के लिए, देखना ध्यान से, यहां पर समझना, ठीक है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल का, ठीक है, जो कि लिपिड बाइलेयर का बना हुआ है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कुछ ट्रांसपोर्टर्स लगे होंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज है, ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। और ये जो ट्रांसपोर्टर है ना, जिसको मैं यहां दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज है, ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। क्या है ट्रांसपोर्टर, या हम लोग बोल सकते हैं कैरियर प्रोटीन है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैरियर प्रोटीन बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो ये जो ट्रांसपोर्टर होता है या कैरियर प्रोटीन होता है, इसी कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्टर की मदद से, देखो ध्यान से, ये ग्लूकोज क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर आता है, ठीक है। ये ग्लूकोज कहाँ आया, हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर आया, ठीक है। तो वैसा ट्रांसपोर्टर या वैसा कैरियर प्रोटीन जो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगा हुआ है, उस वैसे ट्रांसपोर्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे ट्रांसपोर्टर को हम लोग बोलते हैं ग्लूट। क्या बोलते हैं, ग्लूट। ग्लूट का फुल फॉर्म क्या हम लोग बोलेंगे, GLU का मतलब हो गया ग्लूकोज, और T का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्टर। मतलब ये वैसा कैरियर प्रोटीन है जो केवल क्या करेगा, ग्लूकोज को ही ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। मतलब ग्लूकोज किसके थ्रू अंदर आया, सेल के साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में पहुंचा, हम लोग बोलेंगे अपने ट्रांसपोर्टर के थ्रू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूट, ठीक है, याद रखना है। अब देखो ध्यान से, ये ग्लूट के बारे में भी मैं बताऊंगा यहाँ पर, थोड़ा सा पहले इसको बता लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही ग्लूकोज सेल के साइटोसोल में पहुंचता है, ठीक है, तब अब क्या होगा, अब इस ग्लूकोज का क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे इस ग्लूकोज का, देखो फेट क्या होगा, इस ग्लूकोज का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस भी हो सकता है, ठीक है। इस ग्लूकोज का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे ये जो ग्लूकोज है ना, इसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोजन के फॉर्म में भी स्टोर किया जा सकता है, ग्लाइकोजन, ठीक है, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, स्टोर्ड STORED, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में भी क्या किया था, हम लोग बोलेंगे स्टोर किया जा सकता है। इससे हम लोग बोलेंगे एक नया पाथवे को भी चलाया जा सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं PPP, मतलब हम लोग बोलेंगे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी चलाया जा सकता है, ठीक है। मतलब इस ग्लूकोज का देखो कितना सारा फेट है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस भी हो सकता है, ठीक है। इससे इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में भी स्टोर किया जा सकता है,
ठीक है। इस ग्लूकोज से हम लोग बोलेंगे नया पाथवे को भी रन कराया जा सकता है, जिसको बोलते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। लेकिन अभी हम लोगों को किससे कंसर्न करना है, अभी हम लोगों को कंसर्न किससे, हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस से है। ठीक है, तो जैसे ही ग्लूकोज सेल के साइटोसोल में पहुंचता है तब इस ग्लूकोज का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस होगा। मतलब हम लोग बोलेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में टूट जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोले थे, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोले थे, ग्लाइकोलाइसिस बोले थे। और ये प्रोसेस के टाइम पे सेल क्या करेगा, 2 एटीपी लगाएगा, 4 एटीपी क्या होगा, बनेगा। तो नेट गेन कितना एटीपी का होगा, हम लोग बोलेंगे 4 - 2 = 2 एटीपी का नेट गेन होगा। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हम लोग बोलेंगे 2 अनस्टेबल मॉलिक्यूल भी निकलेगा। ठीक है, 2 अनस्टेबल मॉलिक्यूल भी निकलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH। ठीक है, ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। क्यों ये अनस्टेबल है ये मैं बताऊंगा, याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस हुआ कहां, हम लोग बोलेंगे सेल के साइटोसोल में। और ये ग्लूकोज देखो कहां से हम लोग बोलेंगे कहां पहुंचा, सेल के अंदर पहुंचा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो ट्रांसपोर्टर है ना जिसको बोलते हैं ग्लूट, ठीक है, ये ग्लूट ट्रांसपोर्टर को मैं यहां पर दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, GLUT ग्लूट ट्रांसपोर्टर मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ये जो ग्लूट होता है ना इसका हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5 टाइप्स होता है। ठीक है, पहला जो टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं GLUT ग्लूट 1 मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1। दूसरा जो टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। तीसरा जो टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 3। और चौथा जो टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। और जो पांचवा जो टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 मतलब ग्लूट 5। चाहे कोई सा भी ग्लूट रहे, ये ग्लूट हमेशा याद रखना क्या चीज को ट्रांसपोर्ट करेगा, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, याद रखना है। तो ये देखो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 जो होता है ना, ये मोस्ट ऑफ द सेल्स में देखने को मिलता है इंक्लूडिंग RBC। तो ये क्या चीज में देखने को मिलेगा, जितना भी मेजॉरिटी ऑफ सेल्स होता है सब में ग्लूट 1 मिलेगा, ये मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, तो एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं ऑल द सेल्स एंड इंक्लूडिंग RBCs। RBCs के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या मिलेगा, ग्लूट 1 मिलेगा इंक्लूडिंग ऑल द सेल्स। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, मतलब ग्लूट 1 कहां प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे RBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, RBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ग्लूकोज कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे RBC के अंदर जाएगा। किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे ग्लूट 1 के थ्रू। ठीक है, अब दूसरा क्या है, ग्लूट 2। ग्लूट 2 याद रखना है किसमें मिलेगा, ग्लूट 2 को याद करने के लिए याद रखना KPL, याद रखना KPL। KPL का मतलब हो गया, K का मतलब हो गया हम लोग बोलेंगे, K का मतलब हो गया हम लोग बोलेंगे किडनी। K का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे किडनी। P का मतलब हो गया हम लोग बोलेंगे पेनक्रियाज, और L का मतलब हो गया हम लोग बोलेंगे लीवर। ये जो किडनी का जो सेल्स होता है, पेनक्रियाज का जो सेल्स होता है, लीवर का जो सेल्स होता है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 मिलता है। ठीक है, और ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 किडनी, पेनक्रियाज, लीवर वाले सेल में क्या करता है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब बाहर से अंदर लाता है। ठीक है, याद रखना है। अब देखो ग्लूट 3 क्या कहां मिलेगा, तो ग्लूट 3 को भी याद करने का तरीका क्या है, देखो ध्यान से, जैसे ग्लूट 2 में KPL याद रखना, ग्लूट 3 में क्या रखना है, KBP याद रखना। ठीक है, KBP। K का मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे K का मतलब होगा किडनी, B का मतलब होगा ब्रेन, और P का मतलब होगा प्लेसेंटा। ठीक है, इसमें ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने वाला जो ट्रांसपोर्टर होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूट 3। इसको याद रखना होगा आपको। अब इसके बाद ग्लूट 4 कहां मिलेगा, तो ग्लूट 4 मिलता है, याद रखना एज याद रखना एज। ठीक है, ए से क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एडिपोज टिश्यू। ठीक है, और एस से क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एस से हो जाएगा स्केलेटल मसल्स। ठीक है, अब ग्लूट 5 कहां मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे ग्लूट 5 मिलेगा, याद रखना है SI याद रखना है। SI का मतलब हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेल्स होता है, ठीक है, उस सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लूट 5 मिलता है। अब देखो ध्यान से, ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ग्लूट 4 एंड ग्लूट 5। इसमें देखो ध्यान से, ग्लूट 4 को मैं कुछ अलग कलर से लिखा हूं। ठीक है, याद रखना ग्लूट 4 जो होता है ना, केवल ग्लूट 4 ही ऐसा होता है, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 ही ऐसा होता है जो कि हम लोग बोलेंगे क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। इंसुलिन हार्मोन डिपेंडेंट कौन होता है, हम लोग बोलेंगे ग्लूट 4। याद रखना है, मतलब ग्लूट 4 प्रेजेंट होता है एडिपोज टिश्यू के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और स्केलेटल मसल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। लेकिन ये ग्लूकोज को तभी ट्रांसपोर्ट कर पाएगा जब इंसुलिन हार्मोन काम करेगा। इसीलिए ग्लूट 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्टर। जैसे मान लो ये ग्लूट 4 है, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये ग्लूट 4 है। ठीक है, तो ये ग्लूट 4 तभी ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर पाएगा जब यहां पर से कौन बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे इंसुलिन हार्मोन बाइंड करेगा,
तभी ये GLUT4 क्या होगा हम लोग बोलेंगे ओपन होगा, और ये ग्लूकोज को क्या करेगा हम लोग बोलेंगे एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल्स में क्या करेगा अंदर लाएगा। ठीक है, याद रखना। तो GLUT4 क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। बाकी सारा का सारा ग्लूट देखो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1, ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2, 3 एंड 5, ये सब क्या होता है हम लोग बोलेंगे इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है, याद रखना है। ये ट्रांसपोर्टर को काम करने के लिए इंसुलिन नहीं चाहिए, ये इंसुलिन के बिना भी क्या कर सकता है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। कौन, GLUT1, GLUT2, GLUT3 एंड GLUT5। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं 2 मार्क्स में। ठीक है, याद रखना, तो इसके एग्जांपल्स आपको रखना यार। तो अब हम लोग ये देख लिए कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे जो ग्लूकोज था वो कहां से आया और वो कैसे करके सेल के अंदर पहुंचा। ठीक है, याद रखना है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, अब इसको हम लोग देखेंगे डिटेल में कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस में कितना स्टेप्स होता है, क्या क्या स्टेप्स का नाम है, क्या क्या एंजाइम्स लगता है, और कैसे करके एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टूट के क्या करता है हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड्स बनाता है। इसमें हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या बताऊंगा, अब मैं बताऊंगा ग्लाइकोलाइसिस का एक एक स्टेप के बारे में मैं बताऊंगा, और एक एक स्टेप में क्या क्या हो रहा है वो सब बताऊंगा, और क्या कंक्लूजन है ये सब सारा का सारा बताऊंगा। ठीक है, और याद रखिए बहुत आसान है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस का सारा स्टेप्स के बारे में। ठीक है,